नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो ब्रेंट क्रूड में प्राइजेस को सपोर्ट मिलता हुआ हम लोग देख रहे हैं। क्रूड ऑयल में देखा जाए ब्रेंट क्रूड $69 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। WTI क्रूड में भी देखा जाए तो स्ट्रेंथ बना हुआ $65 के करीब है। घरेलू बाजार में भी एक दायरे में ही क्रूड ऑयल नज़र आ रहा है। ओवरऑल अगर फंडामेंटल्स और फिगर्स को देखें तो अमेरिका और ईरान पर नज़रें टिकी हुई हैं। क्या कुछ निकल कर आता है? तनाव अगर और बढ़ता है, अमेरिका की ओर से हमला किया जाता है तो प्राइजेस में और उछाल देखने को मिल सकता है। तो इस पर निगाहें टिकी हुई हैं। क्या कुछ होता है आगे, जैसे भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। उसका इम्पैक्ट क्रूड ऑयल पे जो भी पड़ेगा वो भी हम आप तक लोगों तक पहुंचाएंगे और बताएंगे। इसके अलावा नेचुरल गैस की बात की जाए तो 290 का भाव चल रहा है। आधे फीसद की रिकवरी आई है नेचुरल गैस में। ऐसे में ट्रेडर्स क्या करें? क्या नेचुरल गैस और कच्चे तेल में पोजीशन बनाई जा सकती है, बाय या सेल किया जा सकता है? समझने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल, फाइनेंशियल सर्विसेज के एनालिस्ट मानो मोदी जी। मानो सर, स्वागत है आपका द बोनस में। बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत जी। सर, बातचीत शुरू करें, क्रूड ऑयल पे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले समझना चाहेंगे अमेरिका ईरान फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट हो गया है क्रूड ऑयल के मूवमेंट के लिए? जी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स अगर आप देखेंगे ब्रिज जी, यूएस वेनेजुएला एक समय में काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हेडलाइंस में था। काफ़ी उम्मीदें थी मार्केट पार्टिसिपेंट्स को कि और ज़्यादा एस्केलेट ना हो। अगर मैं नॉर्मल मार्केट पार्टिसिपेंट्स की बात करूं, जो क्रूड और गोल्ड के निवेशक है वो बिल्कुल ये चाहते थे, जो बुल्स है स्पेशली वो ये चाहते थे कि शायद अगर थोड़ी एस्केलेशन हो जाती है तो प्राइस में रिएक्शन आ जाएगा। लेकिन कुछ ही समय में काफ़ी ज़्यादा उसमें अपडेट नहीं आई, जो वेनेजुएला से क्यूबा चिले के तरफ बढ़ती हुई दिखी, लेकिन बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं आई। अब तुरंत ही वो साइडलाइन होके प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो एम है वो ईरान की तरफ चला गया और ईरान के नेगोशिएशंस के ऊपर मार्केट पार्टिसिपेंट्स के ध्यान शिफ्ट हो गए। ओवर द वीकेंड से अगर हम लास्ट फ्राइडे से अब तक कल तक देखें तो काफ़ी सारी मीटिंग्स हुई है ओमान में ही। यूएस और ईरान के ऑफिशियल्स, उनके लीडर्स ने बैठकें की हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ निकल के नहीं आ पाया है। इनफैक्ट कल के ही सेशन में अगर हम देखेंगे तो एक क्लोज डोर मीटिंग हमने होती हुई देखी दोनों लीडर्स के बीच में, लेकिन ईरान के लीडर ने बहुत कमेंट नहीं किया। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बताया है अपने सोशल मीडिया हैंडल से कि बहुत कंक्लूसिव कुछ निकल के नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है कि शायद न्यूक्लियर डील या उसके ऊपर कुछ बहुत जल्द होना चाहिए और ईरान की तरफ से भी कुछ पीस टॉक्स होने चाहिए। तो बिल्कुल उम्मीदें हैं, लेकिन जब तक जियोपॉलिटिकल रिस्क है या शॉक है, हमें एक सपोर्टिव फैक्टर क्रूड में बिल्कुल दिखता हुआ नजर आ रहा है। सर, ट्रेडर्स के लिए क्या सजेशन रहेगा? अगर प्राइजेस की बात की जाए तो क्या यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी है या क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए? जी बिल्कुल, कल के सेशन में ब्रिज जी एक बहुत अच्छी राइज हमने आते हुए देखी इसी यूएस ईरान के एक्सपेक्टेशंस में, प्लस और भी जो चीज़ें, डॉलर इंडेक्स थोड़ा नीचे था, जियोपॉलिटिकल शॉक्स हैं। तो जब तक, जैसे मैंने कहा, ये शॉक्स अवेलेबल है तब तक क्रूड प्राइसेस में वो सपोर्ट नीचे में मिलता रहेगा, रेंज ऊपर में शिफ्ट होती रहेगी। कल के एक बढ़त के बाद प्रॉफिट टेकिंग या सेल ऑफ थोड़ा आते हुए दिखा है। मेरे ख्याल से नीचे में अगर मौका मिलता है तो 5850 के आसपास हम बाई कर सकते हैं। 5770 का स्टॉप लॉस होगा और 6000 के आसपास का इमीडिएट टारगेट आता हुआ दिखता है। ठीक है। क्रूड ऑयल में जो ट्रेडिंग कॉल दी जा रही है सर की ओर से स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करिए। 5850 पर लॉन्ग करें, 6000 तक के टारगेट के लिए 5770 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। ये मानो सर की ओर से सजेशन दिया जा रहा है। ध्यान रहे कहीं पर भी अगर पोजीशन बना रहे तो रिस्क फैक्टर का ध्यान रखें और स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। बातचीत आगे बढ़ाते हैं, नेचुरल गैस की ओर रुख कर लेते हैं। घरेलू बाजार में 290 का भाव चल रहा है, आधे फीसद से ज़्यादा की रिकवरी देख रहे हैं। सर, क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए नेचुरल गैस में? जी ब्रिजी, अगर नेचुरल गैस की बात करें, बहुत ज़्यादा हलचल पोस्ट रोल ओवर भी हम आते हुए देख रहे हैं। अगर दर्शकों को याद हो, हमने कुछ वीकली एक्सपायरी सेशंस में ये बात की थी हर शुक्रवार को, जब हम बात करते हैं कि लास्ट रोल ओवर बहुत इंटरेस्टिंग था, एक हिस्टोरिकल रोल ओवर था, क्योंकि 260 रुपए का रोल हमने आता हुआ देखा है, जब भाव 600 रुपए के आसपास थे पिछले महीने में। अब हम भाव की बात करें तो ऑलमोस्ट 300 रुपए का भाव चल रहा है एमसीएक्स में। बहुत बड़ा सेल ऑफ देखा है। इस सेल ऑफ में रोल से ज़्यादा हम फंडामेंटली भी अगर कुछ हाईलाइट करें तो उस समय में बिल्कुल ये उम्मीद थी कि शायद जनवरी
स्टार्ट में थोड़ी बहुत विंटर की उम्मीद थी, स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा आ गए थे नॉर्थ ऑफ अमेरिका के तरफ, लेकिन धीरे धीरे फिर से एक बार वेदर मॉडल्स चेंज होते हुए दिखे, क्योंकि हम विंटर सीजन के एंड में है ऑलमोस्ट। वापिस से वार्मर फोरकास्ट आ रहे हैं। ओवर सप्लाइड मार्केट ऑलरेडी था, प्रोडक्शन ऑलरेडी बढ़ा हुआ था, तो डिमांड जितनी आई उससे ज़्यादा सप्लाई ऑलरेडी थी। मेरे ख्याल से उसी एक कैप ने मेरे ख्याल से नेचुरल गैस को प्रेशर अभी भी करके रखा हुआ है। मेरी मेरी उम्मीद है कि शायद जब तक वेदर मॉडल चेंज नहीं होते हैं, और आज का वीकली जो स्टोरेज नंबर है नेचुरल गैस का वो इम्पॉर्टेंट होगा। एक्सपेक्टेशंस थोड़े बढ़ के आने के हैं, लेकिन अगेन जब तक वेदर मॉडल चेंज नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़त की उम्मीद नहीं रख रहा हूँ मैं नेचुरल गैस में। एक इमीडिएट बेसिस पे 290 के आसपास सेल करके चल सकते हैं। 280 का टारगेट होगा, 296 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा इंट्राडे के हिसाब से, क्योंकि वोलेटिलिटी ज़्यादा है, स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। अगर भाव 310 के ऊपर जाते हैं सस्टेन बेसिस पे, तो शायद बाइंग वापिस से शुरू हो सकती है। जब तक 310 के नीचे भाव टिक रहे हैं, तब तक मेरे ख्याल से सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी शेयर की जा रही है सर की ओर से। नेचुरल गैस बेच कर चल सकते हैं, 290 पर बेचे, 280 तक के टारगेट के लिए 296 का स्टॉप लॉस लगाए। ध्यान रहे काफ़ी वोलेटिलिटी हम लोग ने नेचुरल गैस में देखी है, तो रिस्क फैक्टर हाई है, इस चीज़ का ध्यान रखें। प्रेशर लगातार नेचुरल गैस पर बना हुआ है, हालांकि स्टॉप लॉस लगाकर ही आप लोग पोजीशन बनाइएगा। ओवरऑल हमने एनर्जी मार्केट पर बातचीत की है सर, समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए। जी बिल्कुल, जो भी हमने चर्चा की है उसमें मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग्स नहीं है, क्लाइंट को सजेस्टेड हो सकती है। स्टॉप लॉसेस डिस्कस किए हैं, वो लगा मेंटेन करके ही काम कीजिए, और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर की सलाह लेके ही निवेश कीजिए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिज जी। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर विस्तार से बातचीत की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।